हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एम से शुरू होने वाले 5 वर्ड। और ये 5 वर्ड हैं मलाइन, मैनिफेस्ट, मॉडलिन, मिनियल और मेलोडी। इन वर्ड्स का जो लेवल है वो आप देखे रहे होंगे, डिफिकल्ट है। और इसमें से मेलोडी जो है बीमारी, ये आपने पहले सुना होगा। बाकी जो वर्ड्स हैं, यदि आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उनमें आपको ये वर्ड्स मिले होंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली मैंने इनको चूज किया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि आप कुछ ऐसे वगैरह लिखना चाहते हैं तब इनका यूज होगा। स्पोकन लैंग्वेज में कम यूज होगा इनका। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी देन यू कैन लुक एट माय अदर वीडियो द सेम विथ इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस। हिंदी विल नॉट बी यूज्ड इन दैट वीडियो, सो यू कैन रेफर टू दैट। यहाँ हम हिंदी में समझाएंगे और इसको लर्न करने की ट्राई करेंगे। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो वर्ड्स हैं वो जिस तरह से यूज होते हैं, जिसको हम कोलोकेशंस कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और कोलोकेशंस को जब तक आप ध्यान में रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वैसे ही दिमाग में आपके वर्ड घुसेगा। और अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन से ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो जैसे मेलाइन है, मेलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में गलत सलत बोलना, उसको बदनाम करने की कोशिश करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू बैड माउथ समबडी। सो यू आर सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट एंड अनट्रू अबाउट समबडी। झूठ छूट बोल रहे हैं उसके बारे में, उसको बदनाम कर रहे हैं, तो आप उसको मेलाइन कर रहे हैं। और एक मेलाइन का मतलब होता है जिसका बहुत बुरा असर हो। जैसे कोई वुंड है जो बहुत सेप्टिक होने वाला है, या जिसमें हाथ पैर काटने की नौबत आ जाए, उसको हम कहेंगे अ मेलाइन लीजन। उसी तरह से गिव समबडी अ मेलाइन लुक, किसी को ऐसा लुक देना जिसमें मतलब उसके लिए दुनिया भर की समझ लीजिए बद्दुआ छुपी हुई है, बद्दुआ कह लीजिए या बैड विशेस छुपी हुई हैं, वो मेलाइन लुक है। तो ये दो मेलाइन हुए, एक इविल इन इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, और एक हुआ टू बैड माउथिंग समबडी, टू बैड माउथ समबडी। तो अ पॉलिटिशियन अनफेयरली मेलाइंड बाय द प्रेस। प्रेस आप जानते ही हैं, और खासकर टीवी मीडिया, ये किसी को मेलाइन करने के लिए बहुत फेमस है, और इनफैक्ट उसको अपनी पावर समझते हैं। तो हम उसमें यूज कर सकते हैं अ पॉलिटिशियन अनफेयरली मेलाइंड बाय द प्रेस, अ मच मेलाइंड फेलो, अ मेलाइन लीजन, मेलाइन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, गिव समबडी अ मेलाइन लुक, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन फॉर्म्स ऑन लोकल पॉलिटिक्स। मेलाइन इन्फ्लुएंस मीन्स evil influence. Somebody maligned in the gossip columns of newspapers. प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया इज मच maligned। जो हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन जो है मच maligned है, इसका मतलब हुआ कि इस पे रीजनेबली सोचने की बजाय लोग इमोशनली सोचते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्टी को कोई फर्म सेल करने से गवर्नमेंट जो है वो गरीबों की चीज जो है अमीरों को दे रही है, समथिंग लाइक दैट। या अ, मतलब कहते हैं कि इंडिया के ज्वेल्स हैं उनको बेच रही है गवर्नमेंट, इस तरह का अ, कई बार लोगों के मन में एटीट्यूड होता है, उसी के लिए लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया इज मच maligned, बदनाम है। फिर आता है मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई चीज अपने को मैनिफेस्ट करती है, मतलब रिवील करती है इन सम वे। जैसे आप किसी कंट्री में, जैसे चाइना में आप देखते होंगे बड़े बड़े जो उनके डैम्स या अदर सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको देख के उनके टेक्निकल एक्सपर्टाइज का पता चलता है। जैसे इंडिया में भी, जैसे अभी जो चिनाब के ऊपर ब्रिज बना है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, तो उससे हमें मतलब वो मैनिफेस्ट करता है कंट्री की टेक्निकल एक्सपर्टाइज को। तो इसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट, समथिंग विच रिवील्स इटसेल्फ क्लियरली। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रपोजल है, और आपके बॉस को आपने बताया वो प्रपोजल, और उनके चेहरे पे मतलब अप्रूवल की बजाय जो कहते हैं फोरहेड पे लाइन्स आई ऐसी, और कुछ गुस्से से उन्होंने अपनी नाक फुलाई, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको। तो दैट विल बी कॉल्ड अ मैनिफेस्ट डिसअप्रूवल। मीन्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस और हर फेस, you can make out that
your proposal didn't find favor with him. So that will be called a manifest disapproval. Similarly, the ghost manifests itself always at the same time. घोस्ट स्टोरी में आपने देखा होगा, पूनम की रात को या फला रात को ढिगा रात को जो है वो भूत आएगा, ऐसा तांत्रिक कहता है और सब लोग उसमें इंतजार करते हैं कब आएगा भाई। वेरी फनी। द ग्रेट ब्रिज मैनिफेस्ट कंट्रीज टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो मैं आपको बता रहा था। और एक मैनिफेस्ट जो है नाउन की तरह यूज होता है। ये तो वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। ये मैनिफेस्ट जो है वर्ब हो गया। ये प्लेन का जो मैनिफेस्ट है, ये एक लिस्ट होती है पैसेंजर्स की। उसी तरह से जो शिप होते हैं उनके कार्गो की एक मैनिफेस्ट होती है, लिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि मैनिफेस्ट जो है वो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तीनों। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ नाउन है। तीसरा वर्ड है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कि जो बहुत रोने धोने वाला है, मतलब ओवरली सेंटिमेंटल है, उसको हम कहते हैं मॉडलिंग। कोई फिल्म देख के, कोई किताब पढ़ के आंखों में आंसू आ जाए, दैट फेलो इज मॉडलिंग। और जो अपने डॉग के ड्रेस पे भोजन का खाना ना खाए, वो भी मॉडलिंग है। ये मॉडलिंग जो है वो डिसअप्रूवल के साथ यूज करते हैं जब आप किसी के सेंटिमेंट्स की इज्जत नहीं करते। इज्जत क्या, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल अननेसेसरली, तो आप मॉडलिंग वर्ड का यूज करते हैं। When you think that somebody is being overly sentimental in a foolish way, okay, disapproval के साथ यूज होता है। The most modeling song of the year, he turns modeling after 3 drinks। ड्रिंक लेने के बाद आपको पता है लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं और बहुत करेजियस भी हो जाते हैं, बहुत ट्रुथफुल भी हो जाते हैं। ड्रिंक्स में ये सब वर्च्यू जो है बाहर निकालने का, ड्रिंक्स के अंदर ये पावर है, पावरफुल थिंग्स। ओके, सो ही टर्न्स मॉडलिंग आफ्टर 3 ड्रिंक्स। मॉडलिंग एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, आप रिग्रेट कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टू मच सिंसियरिटी से अपना रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मॉडलिंग कहलाएगा। और मॉडलिंग स्टोरी, जिसमें इस तरह की स्टोरी हो, एंड गेटिंग मॉडलिंग ओवर द टॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया। चौथा वर्ड है मिनियल। मिनियल जॉब का मतलब होता है जो लेबर क्लास करती है और जिसमें स्किल्ड की किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है, उसको आप मिनियल जॉब कहते हैं। और जनरली आप उसको लुक डाउन अपॉन जिसको बोलते हैं, यू लुक डाउन अपॉन दैट काइंड ऑफ थिंग। उसको हम कहते हैं मिनियल जॉब्स, जैसे बर्तन साफ करना या घर साफ करना। ये सब मिनियल जॉब्स हैं। आपकी गाड़ी साफ करना, बहुत ज़्यादा उसमें स्किल नहीं चाहिए होती है, सिर्फ लेबर चाहिए होता है, वो मिनियल जॉब है। रिलेटेड टू अनस्किल्ड वर्क, लोली एंड डिग्रेडिंग। सर्वाइल का मतलब होता है लाइक अ सर्वेंट, और मिनियल खुद एक नाउन की तरह सर्वेंट यूज हो सकता है। सो जॉब के साथ समझ आता है मिनियल जॉब, मिनियल लेबर, मिनियल वेजेस, जैसे लोगों को वेज मिलता है, अनस्किल्ड वेजेस कह सकते हैं आप। सो यू थिंक कुकिंग इज मिनियल? आई डोंट थिंक, बिकॉज आई कुक ऑफन। कुकिंग वैसे भी उसमें स्किल चाहिए, तो कुकिंग को मिनियल नहीं कह सकते। शी कैन नॉट होप फॉर एनीथिंग अदर देन द मोस्ट मिनियल ऑफ वर्क। आई मस्ट डू जस्ट अ फ्यू मोर मिनियल थिंग्स बिफोर आई गो टू बेड। कुछ करना होगा इनको, ये वो साफ करना होगा कुछ। द मोस्ट मिनियल वर्क द हाउस होल्ड कुड प्रोवाइड। मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है कोई बीमारी जो आपको बैडली अफेक्ट करे, वो मेलेडी है। किसी सिस्टम में कोई मेलेडी हो सकती है, आपके ऑर्गन में कोई मेलेडी हो सकती है। और अदरवाइज भी यदि हम बॉडी उसकी बात ना करें, तो कोई भी अनहोलसम कंडीशन है, मतलब नॉट डिजायरेबल, जिसका कुछ बैड इफेक्ट होता हो, उसमें हम मेलोडी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पहला बीमारी का देखिए, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मेलोडीज, आपकी आंतों में कुछ प्रॉब्लम है। व्हाट कैन बी डन टू क्योर दिस मेलोडी, ये भी इलनेस की बात हो रही है। अ क्रिपलिंग मेलोडी, जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती है, आपकी प्रोग्रेस को हिंडर करती है, आपको मूवमेंट में बाधा बनती है, उसको कहेंगे क्रिपलिंग मेलोडी। The torture is over, but the melodies linger on. यहाँ मेलोडी का मतलब है इट्स बैड इफेक्ट्स। द मेलोडीज ऑफ लव, लव में मेलोडीज हो सकती हैं। एंड अ मेलोडी ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिचुअल, उस पे आपको तकलीफ, स्पिरिचुअल लेवल पे।
मल्टीपल स्प्रेड। तो ये जो 5 वर्ड हैं, ये जैमरसन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने वो बताया इम्पोर्टेंट है। और यदि आप कहीं कुछ लिखना लिखना कर रहे हैं आप राइटिंग, तो उसमें आप एप्रोप्रिएट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। स्पोकन में इनका यूज़ नहीं होगा। 5 वर्ड जो है वो कम लग रहे हैं, इनको बढ़ाना पड़ेगा, 10 करेंगे। So okay guys, so we shall meet again in the next video. Thanks so much.